वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें, लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लव राइडर नंदू में। सुबह के बज रहे हैं 4:30 और आज हम इतनी सुबह उठे हैं तो उसके पीछे एक खास कारण है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं माँ दीवा के मंदिर, बड़ी दीवा, तो इसलिए हम जल्दी उठे हैं। और कहीं अभी घर पे कोई उठा है नहीं, तो मैं लगा पड़ा हूँ तैयारी करने पे। ये देखिए यहाँ चाय और सब्जी तैयार हो रही है। तो गाइस रेडी होके मैं निकल चुका हूँ। अब बाकी के लड़के आ रहे हैं और हम मिलेंगे सारे के सारे लड़के घनियाल में। स्पेशली गुप्ती गांव से महेश जेठू वो भी आए हुए हैं, वो पहुँच चुके हैं और हम भी अब निकले। मौसम वैसे भी चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है। देखिए सभी लड़के अब पहुंच चुके हैं और बाइकें तैयार हो चुकी हैं। अब यहाँ घनियाल से हम निकलेंगे और सीधा बेजरो पहुंचेंगे। के बीच अभी पेट्रोल भरना है सराय खेत में जाके। चला भाई ओ तो अभी सब पेट्रोल भर रहे हैं यहाँ पे, और पेट्रोल वाले भाई को भी उठा के अभी लेके आए हम। ये भी काफ़ी खुश हैं। कम से कम 15-20 लीटर पेट्रोल जाएगा यहाँ से। बोली भाई कितना भरवा रहे हो? और नीतू अरे पूरा बोतल देखिए अभी हम भी मंगवाते हैं पेट्रोल। तो सभी लड़के अभी जोगी मणि में 1 2 3 4 5 6 7 4 11 12 लड़के। फिलहाल अभी हम बेजरो के पास में पहुंच चुके हैं। देखिए इधर ये वाली रोड जो है ये बेजरो जाएगी और सीधा उस साइड से बीरो खाल निकल जाएंगे और सतपुली देखिए। तो हमें चलना है फरसाड़ी वाली रोड पे। वहाँ सभी लोग लगभग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक साथी रह गए अभी हमारे, वो भी अब पहुँचने वाले हैं। उनकी टोपी पीछे फरसाड़ी में हम मुझे भी दिखाओ। कैमरामैन आज की है रोशन भाई। कैमरा कहाँ है? तो अभी हम पहुंच चुके हैं गढ़कोटू में। लास्ट जो हमने बाइक चलानी थी वो यहीं तक चलानी है। अब इसके बाद हमारी अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली है, क्योंकि अब हम जाएंगे पैदल। तो सभी लड़कों ने बाइक खड़ी कर ली है यहाँ गढ़कोटू में। तो यहाँ से होगी पैदल यात्रा शुरू, जो कि कम से कम 3-4 घंटे की पैदल यात्रा है। तो यहाँ से रख लेते हैं हम अपने लिए कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, बाकी खाना वगैरह हम लेके आ रहे हैं। क्या बोल रहे हो जीवन भाई? नागिन बन रहे। स्थल में हो रहा है अभी थोड़ा सा विश्राम, और जब तक सामान लेते हैं लड़के तब तक सभी कर रहे हैं यहाँ पे आराम। तो हेलमेट की वजह से बाल ख़राब हो गए और अब हम लग चुके हैं रास्ता पैदल यात्रा। अभी रोड है यहाँ पे थोड़ी बहुत
आगे तक रोड है, लेकिन वहाँ बाइकें खड़ी नहीं कर सकते हम क्योंकि कोई छेड़ देगा। तो इस वजह हम उधर ही दुकानों के पास में बाइक छोड़ के आ गए। निकल गए सारे लड़के अब। तो चढ़ाई शुरू हो चुकी है 4 घंटे की। पंकज भाई घुर्ती गांव से और दीपू भाई, महेश भाई अभी से सांस फूलने शुरू। तुमने भूख से हालत डाउन कर दिया फिर ये देखिए गाइस, सभी लड़के अब। और एक बार मैं आपको वो चोटी दिखा देता हूँ जहाँ पे हमने जाना है। तो ये लास्ट जो चोटी दिख रही है उसके उधर जो कोहरा लगा हुआ है उसके वहाँ हम जाएंगे। तो गाइस जो दीवा मंदिर है उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बैसर गांव के पास जो रास्ता जाता है दीवा मंदिर के लिए, 2-3 जगह से रास्ता जाता है। एक आप गौड़ी छीड़ के रास्ते जा सकते हो और आप जा सकते हो फरसाड़ी के रास्ते। जिस रास्ते हम आए हैं तो काफ़ी ऊंची जगह पे मंदिर है, तो आप भी यहाँ आइए, ज़रूर आइए। इस तरीके से हम जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है एक विशेष प्रकार की कंडाली, ये रही। इससे झटका तो बहुत ख़तरनाक लगता है, लेकिन आप इसकी सब्ज़ी बना सकते हो। तो ऐसी कंडाली है जिसकी आप सब्ज़ी खा सकते हो। तो अगर हम वापसी जल्दी आ जाएं तो शायद आज की सब्ज़ी के लिए इसे ही तोड़े। तो एक गाइस लास्ट गांव जो पड़ेगा हमें रास्ते में, ये है मल्ला सदगरे, जो कि लास्ट गांव इस रास्ते का। और अभी हम करेंगे कुछ देर बाद आराम, क्योंकि बहुत ख़तरनाक जो गंदी वाली हालत होगी यहाँ पे। और देखिए लास्ट जहाँ तक नजर जा रही है उस पहाड़ पे हमने जाना अभी। तो गाइस बहुत दूर पहुँचने के बाद मिला एक पानी का स्रोत, अभी यहाँ पे पियेंगे पानी। और सबसे अच्छी बात ये है दीवा मंदिर की यहाँ विशेष, इस रास्ते पे हमें पानी ऊपर तक मिलता रहेगा, काफ़ी ऊपर तक हमें पानी मिलेगा। और तकरीबन सभी लटपट हो चुके हैं। सदगरे से देखिए संजय सिंह के मामा गाँव, संजय सिंह अपने मामा गाँव गए तो उनके नानी ने दिए, ये देखिए नाशपाती, जो घर की नाशपाती होती है, ये दिए खाने को। अरे ये बड़ा है, छोटा पकड़ है। तो अभी हम इनका आनंद लेते हैं, थोड़ी सी भूख मिटा लेते हैं अभी। अभी हम एंटर हो चुके हैं बहुत ही खतरनाक रास्ते पे, जहाँ बहुत खतरनाक जंगल पड़ता है। अब ये देखिए रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि श्रद्धालुओं की कम बहुत भीड़ होती है यहाँ। तो आगे से जा रहे हैं महेश भाई। आ जाओ पड़ा मेरे पेड़ खा लेता है, तुम ये भी खा एक फोटो ले लो यार। दीवा मंदिर, दीवा दीवा। सामने पहाड़ पे दिखाई दे रहा है छोटा सा झरना। फोटो में नाना जी साहब जैसा वो उन्होंने लिखा ना फोटो में। तो ये गाइस गरुड़ पंच कहते हैं इसे। और कभी अगर आप भारी वजन वगैरह उठाते हो या किसी भी कारण आपके पेट में दर्द होता है तो इसकी जड़ें निकालिए यहाँ से और इसकी जड़ों को खाइए, तो दर्द में राहत मिलेगी काफ़ी ज़्यादा।
तो ये जंगल में मिला हमें बहुत ही प्यारा फूल, ये देखिए। हालत हो चुकी है काफी खराब। नीतू का पहला ट्रिप संजय सा। हेलो 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 कंदू भाई, कंदू भाई, कंदू भाई। तो गाइस सबसे ज़्यादा खतरनाक जो चढ़ाई थी वो लगभग अभी कंप्लीट होने वाली है। फिलहाल कोहरा देखिए आप, अभी तक मौसम साफ था, जैसे हम ऊपर पहुँचे यहाँ कोहरा लग गया है। तो सबकी हालत खराब, आप पता हालत खराब नहीं है। और ये पेड़ जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बैठ के अभी धूप अगरबत्ती जलाएंगे। तो लगभग हम 75% पहुँच चुके हैं मंदिर, अभी और है भाई, बहुत है। ये देखिए कोहरा भी बिल्कुल हमारे साथ साथ चल रहा है यहाँ। तो देखिए गाइस आपको दिखाते हैं बहुत ऊंची चोटी, ये देखिए बिल्कुल आसमान से टकरा रही है, और अभी इस चोटी के ऊपर हम चढ़ने वाले हैं। ये देखिए जय महारसलवण दीवा भगवती, माँ दीवा भगवती, गुड़ेल खाल, सत्यनगर, गढ़कोट। तो यहाँ देखिए आप फील्ड में हो रहा है अभी आराम, काफ़ी सीधी जगह है यहाँ से लेके वहाँ तक। पहाड़ी चोटी, और अभी हम बहुत अच्छी चोटी पे हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ऊंची चोटी है। तो गाइस पहुँच चुके हैं सारे लड़के, अब जो भी 10-12 लड़के हम आ रखे हैं यहाँ पे। ये पहली बार पानी पी रहा हूँ कम से कम 10 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद। तो महेश जेठू सबसे आगे लगे हुए रास्ता। पानी तो यहाँ से आगे चलने के बाद हमें थोड़ा सा सीधा रास्ता मिलेगा, और उसके बाद चढ़ाई फिर शुरू होगी थोड़ी बहुत। और दीपू भाई काफ़ी थक चुके हैं, ये भूखे ने बहुत ज़्यादा लग चुके हैं। रास्ते में इन्होंने 50 बारी कम से कम खाना मांग लिया है, लेकिन हम देंगे नहीं खाना जब तक हम मंदिर नहीं पहुँचेंगे। ये देखिए गाइस यहाँ आपको तरह तरह के पेड़ मिलेंगे। पता नहीं यार ये किसी चीज़ के पेड़ हैं, लेकिन
बहुत मात्रा में होते हैं। बाजी है शायद, इसके पत्ते छोटे होते हैं। तो रास्ता देखिए, हमेशा आपको रास्ता इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा, ज़्यादा साफ रास्ता मिलेगा नहीं, क्योंकि ये श्रद्धालु लोग मैंने बताया आपको बहुत कम आते हैं यहाँ पे। तो गाइस ये देखिए आप जंगल, और साथ ही साथ यहाँ जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। जैसे ये है, यहाँ पे सुअर ने खोदा हुआ है। हाँ, तो जंगली जानवरों का डर भी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो गाइस थोड़ा और ऊपर चलने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एक टीन सेट, जो कि ये रहा। यहाँ पे आप आराम कर सकते हैं रात में, या कभी बारिश वगैरह आ गई है, यहाँ पे आप आराम से रुक सकते हैं। और हमें निकलना है यहाँ से सीधा आगे। तो गाइस मंदिर के लिए फूल एकत्रित कर लिए मैंने, देखिए। तो थोड़ा और आगे चलने के बाद यहाँ पे मिलता है भैरव मंदिर। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, लिखा भी हुआ है कृपया जूते चप्पल भैरव मंदिर से पहले उतार। हाँ, ये भैरव मंदिर है। तो यहाँ पे जूते चप्पल उतारे। जय हो भैरव देवता। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं भैरव देव के। जय हो भैरव देवता, जय हो भगवान शंभु भैरव देवता। हरियाल से करना। जय हो भैरव देवता, जय हो भैरव देवता। धूल तो नहीं है देवता हमारे पास। जितना नीचे से आए हम। चढ़ाने के लिए मंदिर में। तो जेठू जी ने भी इकट्ठे कर लिए फूल, और साथ ही साथ अब सारे लोग आ चुके हैं मंदिर के बहुत करीब। अब तो फाइनली गाइस मंदिर के पास हम पहुंच चुके हैं। सामने जो आपको दिखाई दे रहा है देवा माता का मंदिर। तो सभी भक्त लोग पहुंच चुके हैं माता जी के प्रांगण में। तो गाइस ये है माता जी का मंदिर। तो अभी हम सब मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं, और जो भी भेंट वगैरह सब लेके आए उन्हें निकालेंगे बैग से। और गाइस आपको मंदिर के बारे में जो आपको बताएंगे या दिखाएंगे मंदिर अभी अच्छे से, वो आपको अगले पार्ट में दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब क्या हो सकता है।